बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबके रिस्क में बहुत बहुत बरकत दे, आमीन। आज हम आपके लेकर आए हैं मूली वाले पराठे की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और मूली का सीज़न आ चुका है। हर कोई मूली के पराठे सर्दियों में शौक़ से खाता है। हर किसी के घर में ये पराठे बनते हैं। अक्सर लोग मूली के पराठों में गलतियाँ करते हैं, मूली के पराठे फट जाते हैं या मसाला अच्छा नहीं बना पाते। हम आपको इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, किस तरीके से मसाला बनाना है और किस तरीके से पराठे बनाने हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बराबर में बेल का बटन है, उसे भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच जाएगी। अब करते हैं हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए मूली के पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ। मूली के पराठों में ये तमाम अज़ा जाएंगे। ये हमने 1 किलो मूली ली है। हमने इसके छिलके उतार लिए हैं। ये हमने हरा धनिया लिया है, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया। और ये मूली के पत्ते हैं, इनको भी बारीक बारीक काट लिए हैं। इसमें कुटी हुई मिर्ची जाएंगी 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत है, हल्दी आधा चम्मच है, अजवाइन आधा चम्मच, साबुत धनिया हमने कूट लिया बारीक बारीक और ज़ीरा भी हमने बारीक कूट लिया है। अब हम अपनी मूलियों को कद्दूकश कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने अपनी मूलियों को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसका पानी निचोड़ के दिखाते हैं आपको। ये देखिए थोड़ी थोड़ी मूली हम हाथ में लेते जाएंगे और इसको इस तरीके से दबा के इसका पानी निकालते जाएंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, हमने इसका सारा पानी निकाल देना है। इसी तरीके से हम सारी मूलियों का पानी निकाल लेंगे। अब हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए हमने एक पैन लिया है। मूली का हमने सारा पानी निकाल दिया। अब हम इसको पैन में डाल देते हैं। हमें इसको ओवर कुक नहीं करना है, इसको हमने हल्का सा कुक करना है, ताकि जो हल्का सा पानी उसमें हो वो ड्राई हो जाए और हमारी फिलिंग अच्छी से तैयार हो जाए। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। खुश्क धनिया है हमारे पास, ये मोटा मोटा हमने इसको कूट लिया है, 1 चम्मच ये जाएगा। 1 चम्मच ज़ीरा है, इसको भी हमने मोटा मोटा कूट लिया है, ये डाल देंगे इसमें। आधा चम्मच इसमें अजवाइन जाएगी, इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हल्दी है आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि सब मूलियों में मिक्स हो जाए। इसमें हमने कोई ऑयल नहीं डाला है, इसको ऐसे ही हमने खुश करना है। ये देखिए हमारी मूलियों का पानी पूरा सूख गया। ये देखिए पानी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से रखना है, हमें इसको नरम या गलाना नहीं है। हमारी फिलिंग अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। अब हम आटे की तरफ चलते हैं, अपना आटा गूंथते हैं। ये हमने 2 कटोरी आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक, थोड़ा डालेंगे घी। हम इसको करते हैं मिक्स। आटा ये वैसे ही गूंदा जाएगा जैसे हम घर में नॉर्मल गूंथते हैं आटा, उसी तरीके से आटा गूंदा जाता है। ये बस ये नई लड़कियां जो आजकल सीख रही हैं उनको दिखाने के लिए मैं आटा गूंद रही हूँ। उनसे गुठलियाँ बन जाती हैं, इनको तरीका बता रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे अपना। हमें ना ज़्यादा सख्त रखना है ना ज़्यादा नरम रखना है, आटा बिल्कुल नॉर्मल रखना है आटा। ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं और अपना आटा गूंदते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ खुश्क आटा है उसको लपेटते जाएं और इस तरह गूंदते जाएं। फिर मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आटा पूरा समेट लिया है। इसको अभी मैंने मुक्की नहीं दी है। अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी, फिर मैं इसको मुक्की देते हुए आपको दिखाऊंगी। रेस्ट पे मैं इसको 10 मिनट के लिए इसलिए रख रही हूँ कि जो हमारा आटा फटा फटा लगता है वो बिल्कुल नहीं होगा, वो बिल्कुल चिकना आटा आपको नज़र आएगा और उसमें इतनी मेहनत भी नहीं लगती। हमारे आटे को 10 मिनट रेस्ट हो गए। अब हम इसमें मुक्की देंगे। अब हम अपना हाथ थोड़ा गीला करेंगे। ये देखें, अब हम इस तरीके से पलटते जाएंगे और इसको मुक्की देते जाएंगे। और देखिए मेरा आटा चिकना भी हो गया है और ये देखें कितना सॉफ्ट है। ना सख्त है मेरा आटा ना नरम है। अब हम चलते हैं अपनी मूली की तरफ। ये देखें हमारी मूली ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी की और चीज़ें डालते हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं।
मूली के पत्ते जो हमने काट के रखे थे वो डाल देंगे। धनिया डालेंगे। ये हमने 2 हरी मिर्चें काट के रख ली थी बारीक, इसको डाल देते हैं। हमने इसमें नमक नहीं डाला था क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अपने पेड़े बनाते हैं। डबल लेयर वाले हम पराठे बनाएंगे, उसके लिए हमने 2 छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनको एक एक करके इक्वल बेल लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से बेल लेना है। दोनों पेड़ों को हम इक्वली बेल लेंगे। एक पेड़ के अंदर हम अच्छी तरीके से फिलिंग डालेंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर अपना दूसरा पेड़ा रखेंगे, इसको इक्वली करके इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। इसको हम हल्के हाथों से बड़े प्यार से रोटी को बेलते हैं। ये देखिए, हमने रोटी बेल ली है। अब हम उठा लेते हैं। अब हम इसको तवे पर डालते हैं। ये देखिए, हमने तवे पे डाल दिया है इसको। 2 सेकंड बाद हम इसको पलट लेंगे। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरीके से सेक लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और इसको अच्छी तरीके से सेक लेंगे। देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा क्रंची क्रंची सा पराठा बनके हमारा तैयार है। अब हम इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मूली का पराठा बनके तैयार है। अगर आपको हमारी मूली की पराठों की रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, हमें प्यारा सा कमेंट करें। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।